आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सेलेंस 17 और आज मैं कनिष्का आप सभी को एएसओसी सेक्टर 17 रोहिणी में हाल ही में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एएसओसी सेक्टर 17 रोहिणी में रिटायर्ड डीडीई श्री तपेश्वर जुगरन मौजूद थे। उन्होंने विद्यार्थियों के हित में अपनी वॉलंटियर सर्विस के माध्यम से 12वीं कक्षा के छात्रों को जो सीबीएसई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फिजिक्स जैसे कठिन विषय में अपना मार्गदर्शन दिया एवं शिक्षा के प्रति अपना ज्ञान साझा किया। और इसीलिए आपने कहा देखा होगा कि जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्लास अगर हम ले लेते हैं तो पेपर लेंथ हमारा क्या हो जाएगा। हमारे रिपोर्टर्स यशस्वी और अलका विद्यालय में मौजूद हैं और वे सर की शिक्षा के प्रति नीति और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। I, Yashasvi Goyal from Excellence 17 along with my companion Alka is here at ASOSC Sector 17 Rohini. So we're getting deeper into the exploration. We have Shri Tapeshwar Sir, the Deputy Director of Education, Northwest B. So let's know about his journey and experiences. So good morning sir. Good morning Ashwini, good morning. सर माय फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जब आप अपने कार्यकाल में थे आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत थे, आप यू वर वेरी इंस्पिरेशनल टू अस। सो अब जैसे जब आप रिटायर हो चुके हैं तो आपकी जीवन शैली किस प्रकार है? थैंक यू बेटा। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट भी है और बहुत वैसा भी है कि इतना कॉन्साइज करना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ बेटा। एक्चुअली क्या है कि जब मैंने नॉर्थ वेस्ट भी ज्वाइन किया था तो एकदम कोरोना काल स्टार्ट हो गया था और जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है तो पहले भी मैं 4 बजे उठता था सर्विस और अभी भी आज भी मैं 4 बजे ही उठता हूँ। और 4 बजे उठने से क्या होता है कि मैं पार्क में जाता हूँ और पार्क में जाने के बाद थोड़ा घूमता हूँ और वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा करता हूँ, क्योंकि पहले टाइम इतना नहीं मिल पाता था। 10 पेड़ लगा दे 5 लगे, लेकिन अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो मैं उस पर जो है प्रकृति के ऊपर काफ़ी उसके प्रकृति गोद में खेलता हूँ आजकल। तो बहुत सारे पेड़ हैं और तरह तरह के लगाए हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने नीम लगाना शुरू किया था तो लोगों ने मुझे डिस्कस किया था, ये आज से 12-13 साल पहले की बात है, तो ये कहा था कि ये तो तोड़ देते हैं आप क्या कर। तो मैंने कहा किसमें कितना है दम देखें, हम में कितना दम है कि हम कितने लगा लें और इनमें कितना दम है ये देखते हैं तोड़ते हैं। तो अब वहाँ पर लोग देखते हैं कि इतने नीम हो गए हैं कि अब वो कहते हैं सर कमाल। तो अभी भी मैंने अभी जैसे क्या है कि आप भी कर सकते हैं उसको, जब बरसात के टाइम में नींबूलियाँ नीचे गिरती हैं उनको उठा के डाल दीजिए पार्कों में तो उग जाते हैं वो। तो मैं तो स्पेशली उनको लगाता हूँ और बोता हूँ और बहुत सारे नीम मैंने लगाए। इस बार मैंने ड्रम स्टिक्स भी लगाए और ड्रम स्टिक के मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए, बीज लगाए थे और जुलाई के 2nd वीक के आसपास लगाए थे मैंने। और हम लोग जो है उसमें कामयाब हो पाए। मेरे साथ कई साथी और भी जुड़ जाते हैं और आप वीडियो में देखते होंगे कि कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे ही पकड़ लेता हूँ मैं और मेरे साथ हो जाते हैं, कारवां बनता चला जाता है। तो 43 जो है ड्रम स्टिक्स के हम प्लांट्स जो हैं वो इतने बड़े हो गए हैं, वो हम बचा पाए, क्योंकि वो ग्रास भी होती है, घास के नीचे वो घास काटने वाले उड़ा देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम उनको इंश्योर करते हैं। इस बार मैंने आम तो बहुत लगाए, पिछले बार भी लगाए, आपके जो है जामुन बहुत सारा लगाया हुआ है। आपने बताया कि आप फिटनेस एनवायरमेंट फ्रीक हैं, जैसे आप फिटनेस में भी ध्यान रखते हैं। पहले भी आप 4 बजे उठते थे, अभी भी 4 बजे उठते हैं और हमने एक आपकी नई चीज़ देखी, वीडियोस जैसा बनाते हैं, तो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जरूर। वीडियो का बेटा आप लोग देखते हो? ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि देख रहे हैं, फायदा हो रहा है। यस सर, होगा शायद, यही उम्मीद करके मैं वीडियोस बनाता हूँ और फिर आपके सर के पास भेजता हूँ कि शायद किसी न कोई बच्चे को क्या पता समझ में आए और किसी को फ़ायदा हो जाए। तो मैं वो जो टाइम लगाता हूँ मेरा सक्सेसफुल हो गया, मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया। और ये आइडिया मुझे कब से शुरू हुआ, एक्चुअली मुझे मेरे टीचर्स ने ही सिखाया। और कोरोना काल में जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी वो तुरंत कोरोना शुरू हो गया था और स्थिति हो गई कि स्कूल बंद हो गए थे। तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे बुक से साइंस की तो पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, घर में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो। तो फिर मैंने, मेरे टीचर्स हैं और लैब असिस्टेंट हैं और मैंने उनको और उनके प्रिंसिपल एक जो है उनसे मैंने बात की और मैं लैब में जाके स्वयं कोहाट स्कूल की लैब में जाके
उनमें उनके लैब असिस्टेंट दोनों, और एक जयराम सर हैं, मेंटर टीचर थे, उन्होंने बहुत वो किया और वो शूट करते थे। और भी इसके साथ हमारे साथ और बहुत से टीचर लगे, स्कूल के भी और दूसरे स्कूलों से भी आते थे। फिर हम वहाँ एक्सपेरिमेंट करते थे और एक्सपेरिमेंट करके फिर उनको हम बच्चों तक पहुँचा देते थे, ताकि घर में बच्चा उन एक्सपेरिमेंट को देख और सीख सके। कुछ क्लासेस हमने लाइव भी की, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे होता है, तो बच्चों को कनेक्ट करके कुछ बच्चों को उनसे भी हमने उसको प्रैक्टिकल किया। तो वहाँ से मुझे वो प्रेरणा मिली टीचर से और उन लोगों से कि यार जब ये इतना कर रहे हैं, तो फिर जब मैं रिटायर हो गया तो मैं बच्चों से थोड़ा सा मिस करने लगा कि यार बच्चे या तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूँ, तो बच्चों तक कैसे पहुँचूँ। तो फिर मैंने एक वीडियो जो है चैनल जो है बनाया, एक यूट्यूब चैनल, और अभी 4-5 महीने हुए हैं। और उसमें फिर मैंने अभी सबसे पहले मैंने सोचा कि कुछ सफलता के सूत्राज जो हैं, जीवन के सफल कैसे होना है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सूत्राज डाले। उसमें 17 सूत्राज मैं डाल चुका हूँ। उनको आप एक एक करके हर सूत्राज को थोड़ा देखें और उसको समझें। उसके अलावा मैं फिर ये जो मैंने बताया आपको, ये जो प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है, योग समत्तम उच्यते, है ना, प्रकृति के साथ, यानी वृक्षो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप वृक्षों की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण भी जो है रक्षा करेगा, तो हम खुद सुरक्षित हो पाएंगे। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो फिर सब चीज़ें जो है वो खतरनाक हो जाए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कूड़ा करकट फैला देते हैं, पोल्यूशन फैला देते हैं, तो वो हम ये नहीं सोच रहे कि भाई आने वाली पीढ़ी के लिए क्या स्थिति होगी, या हमारे लिए भी हमारा जीवन में संकट में आ सकता है। इसलिए पर्यावरण की कंजर्वेशन, यानी जो पर्यावरण जो संरक्षण है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उस पर काम करें आप लोग। अच्छा, और मेरा मानना ये है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा ताकत है, इसलिए आपने कभी देखा होगा मेरी वीडियो में हमेशा मैं एड्रेस बच्चों को करता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों में बहुत विश्वास है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे जो है बिल्कुल रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, एंड दे कैन डू इट। अगर उनके समझदारों ने उन्होंने ठान ली तो दे विल डू इट, एंड दे विल मेक द एनवायरनमेंट जो है बहुत ही खुश नसीब हो जाएगा, और सबका ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये किया। वाओ, इट्स रियली ग्रेट। सर, वैसे मैं भी आपकी तरह ही एक प्रकृति प्रेमी हूँ, तो सर आपकी बातें दोबारा से हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। अब आज आप हमारे विद्यालय में इतने समय के बाद आए और आपने हमारे 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान की शिक्षा देकर अनुग्रहित किया। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा कीजिए। थैंक यू बेटा अलका, बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। और मैं आपको 12वीं क्लास का ही नहीं, मैं जब मैंने स्कूल में एंटर किया तो मैं सुबह आपकी प्रेयर से पहले आ गया था, और मैं देख रहा था कि बच्चे जो हैं कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छे डिसिप्लिन वे में। और जब प्रेयर शुरू हुई तो मुझे बड़ा आनंद आया। और प्रेयर में जब लास्ट में जब बच्चों ने अपने प्रोग्राम्स दिए, प्रोग्राम इन द सेंस जो डेली के प्रोग्राम है, वो जैसे थॉट फॉर द डे है, वो छोटा सा क्लास का बच्चा था और इतना इम्प्रेसिव तरीके से उन्होंने बोला, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी लगा कि हाँ, जो है हमारे बच्चों का भविष्य किस ओर और अग्रसर हो रहा है और कितनी तेज़ी से अच्छा हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपके प्रधानाचार्य जो हैं उनको भी कहूँगा, आपके जो टीचर्स हैं उनके भी धन्यवाद दूँगा, और जो इनिशिएटिव्स हमारे डिपार्टमेंट के चल रहे हैं उनका भी है, सही जाता है उनको भी। तो अब दूसरी बात थी, उसमें मुझे दो चीज़ें, जो एक कविता तो अश्विनी ने भी सुनाई थी और यशस्वी ने भी सुनाई थी, सॉरी वो बीच में गड़बड़ हो जाता है, यशस्वी ने भी सुनाई थी, और एक बच्चे ने और सुनाई थी वृक्षों पे ही, और बहुत ही अच्छा और लय के साथ। तो उसने तो हमें इतना मजबूर कर दिया कि हमें ताली बजाने में सोचे, मतलब हम भी उसी धुन में आने लगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और विद्यालय आपका जो है वो उत्तरोत्तर अग्रसर हो रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है। अब रही बात में, जब क्लास में 12th में गया तो मुझे पढ़ाना तो वैसे भी बड़ा आई एंजॉय टीचिंग। मैं आज भी टीचर ही हूँ और मैं हमेशा टीचर रहूँगा। तो फिजिक्स जब मैं पढ़ाने लगा तो मुझे ये नहीं लगा कि ये बच्चे मेरे लिए पहली बार मिल रहे हैं या क्या है, यानी उन्होंने मुझे आते ही अपना लिया है, मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम से। तो वो जो कनेक्ट बन जाता है वो बहुत अच्छा था, और सभी बच्चे जो है पढ़ना ही चाहते थे, और इसीलिए शायद उन्होंने सर को रिक्वेस्ट भी की और तभी सर ने मेरे पास मुझे बुलाया। तो वो बहुत अच्छी बात है कि सारे ही पढ़ने चाह रहे थे, और जब पढ़ाना शुरू किया तो हम ऐसे नहीं लग रहा था कि भाई हम कहीं अनजान जगह में हैं या बच्चों को लगाओ। तो बहुत अच्छी तरह से उस बच्चों ने पढ़ा है, और बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट देके और बड़ा हंसी खुशी का माहौल के साथ। और मैं बच्चों को ये भी कह रहा था कि बेटो देखो, जब हंसते हंसते हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं तो फिर क्या रोना जरूरी है, ऐसा क्यों वो करेंगे। तो बहुत अच्छा रहा, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सर, वैसे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि आपका जो स्वभाव है वो ऐसा ही है कि सभी के मन को आप छुपा जाते हैं। अभी भी हमें काफी ज्यादा रोचक लग रहा है आपसे बातें करने में, तो आगे यशस्वी। सर,
ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आप अपने कार्यकाल में मिस करते थे, जो आप एज अ वर्किंग थे, डिप्यूटी थे, तो जब मिस करते थे, पर अब जब आप रिटायर हो चुके हैं तो आप कर पा रहे हैं? आपको पसंद तो थी, पर आप पहले नहीं कर पाते थे अपने शेड्यूल की वजह से, पर अब कर पा रहे हैं? ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन रहा है ना? और ठीक है, जवाब देते हैं, कोशिश करता हूँ मैं। इसमें देखिए, जब हम ऑफिस में होते हैं तो क्या है, बहुत सारे ड्यूटीज़ हमारे पास होती हैं, बहुत सारे कंसर्न होते हैं और इतने लोगों की जिम्मेदारी होती है, इतने बच्चे। मैं बच्चों से भी कहता था कि मेरे कितने बच्चे हैं, तो 3 लाख बच्चे कम नहीं होते। इसी तरह से टीचर्स हमारे 25-30,000 के आसपास तो टीचर हो जाते हैं। इतने HOS 1000 के आसपास तो मतलब जो है करीब करीब हमारे पास ये समझ लीजिए 150 के आसपास तो HOS होते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों की टीचर्स की HOS की बात कर रहा हूँ। तो इतने HOS को साथ उनका ध्यान रखना वो करना, तो बहुत सारी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप ये फील करते हैं कि ये मेरा परिवार है, तो अदरवाइज तो नौकरी है तो नौकरी है, तो उससे बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, बहुत सारा टाइम है। तो इसलिए बहुत जल्दी भागना, बहुत ज़्यादा देर तक करना, उनसे मिले रहना, फाइल वर्क तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, फाइल वर्क तो चला जाएगा। लेकिन जो लाइव फाइल्स हैं, अगर 12:30 बजे स्कूल की छुट्टी होनी है तो मैं वहाँ 1 बजे जाके क्या करूँगा? वो तो फिर लाइव फाइल्स तो मुझे मिलेंगी नहीं। मेरी जो ऑफिस की फाइल है वो तो मेरा इंतजार कर सकती है। हालांकि वो भी मैं दूसरे दिन नहीं जाने देता था, वो भी सेम टू सेम डे निकलता था। अगर मैं 6 बजे किसी स्कूल में हूँ तो मैं ऑफिस आने के बाद फिर बाद में उसको फिनिश करके जाता था। लेकिन इसलिए ये चीज़ें थी, तो उससे मिस क्या होता था कि जो फैमिली के अंदर जो टाइम का जो था, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो अभाव होता था, मिस होती थी। तो वो मैं अब इंजॉय करता हूँ। जो मैं अब हर 2-1 महीने बाद में घूमने चला जाता हूँ फैमिली को लेके, जो उनको पहले नहीं करा पाता था। अभी मैं उदयपुर होके आया हूँ, माउंट आबू होके आया हूँ, अभी जो है जैसलमेर होके आया, दुबई होके आया। वो दुबई के भी मैं आपको अभी वीडियो में भी आपको भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा है। मैं बना रहा हूँ उसको असेंबल करके, ताकि मैं सोचा कि मैं अकेले देखे क्या करूँ, मेरे बच्चे भी तो हैं, तो मेरे बच्चे भी देखें घर बैठे। तो मैं वो कोशिश करूँगा, ज़रूर वो भी करूँगा। तो ऐसे करके जो है वो मैंने किया है। और मैं नैनीताल होके आया, तो ऐसे में अभी बीच में देहरादून होके मसूरी होके आया हूँ। अभी बीच में ऋषिकेश जाने का था, लेकिन बीच में अभी कुछ और प्रोग्राम आ गया, तो मैंने वो फिलहाल हो गए। और जो वही बताया था मैंने अभी, जो पार्क के अंदर, अब पहले पार्क में जैसे मैं 4 बजे 4:30 बजे जाता था, तो भागने की जल्दी होती थी कि 6 बजे 6:30 बजे मुझे मुबारकपुर स्कूल पहुँचना है। तो अब मैं पार्क में ज़्यादा देर तो रख नहीं सकता हूँ, तो फिर भागता था मैं। तो अब क्या है कि अब मैं 8 बजे तक पार्क में हो जाता हूँ कई बार। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी हरीडनेस नहीं है जिसकी वजह से ये है, तो मैं उन चीज़ों को कर पा रहा हूँ। इतने जो प्लांट्स डाल पाता हूँ नर्सरी में, उसके कर सकता हूँ। उनकी पानी देना, उधर लगा दिया पाइप, तो चल रहे हैं 1.5 घंटे 2 घंटे तो लगा ही रहे हैं। तो वो अब चीज़ें जो है वो मिस नहीं होती। पर मैंने स्टार्ट कर दी है, हमें अच्छा लगा जान के हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट। पर मैंने एंजॉय किया, मतलब एज ए ड्यूटी ना, टीचर्स का इतना प्यार मिला और HOS का इतना प्यार मिला, बच्चों का इतना प्यार मिला, बहुत ज़्यादा। वो मैं फिर एक डायलॉग बोलता हूँ और बोलता भी था उनसे कि मैं आपको कहीं भूल नहीं सकता, हम भी नहीं भूल सकते है ना? आपको। मतलब आपको, मतलब बच्चों को मैं कहीं भूल नहीं सकता, तो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मैं भूल जाओ ये मैं हो नहीं सकता, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये डायलॉग क्या था कि आपको मैं भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूलो ये मैं होने नहीं दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको वीडियो भेजता रहता हूँ, ताकि एक बार फिर याद आ जाए, एक बार फिर याद आ जाए उनको। तो ये डायलॉग था, एक पिक्चर का ही था, मेरे ख्याल अंजलि है ना, याद है आपको? नहीं, वो ये था कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये मैं बच्चों के लिए कहता था और टीचर्स के लिए कहता था कि ये मैं करने वाला हूँ, और इसलिए मैंने ये वीडियो जो है भेजता रहता हूँ, ताकि वो मैं उन्हें भूलने नहीं देता हूँ। So sir, we are waiting for your new video. Okay. और we are stay tuned to see your next video. आपकी जो क्लास आज बनाई है इसको भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा आज एब्सेंट रहा हो। Thank you so much sir, इतना सोचने के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे लिए। बेटा स्कूल में बच्चे तो मेरे ही हैं, क्या दिक्कत है? Yes sir. सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपका कार्यकाल था तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी, आप काफी अनुभवित रहे हैं इन चीजों से, तो अब आपके जो कार्यकाल के बाद यानी कि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे क्या बदलाव हैं जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में देखे हैं? मतलब जो मेरे बाद जो अब आ रहा है चीज़ें, अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो जैसे आप आप ही का है कि जैसे बोर्ड का है, आज भी मैं देख रहा था आपकी पूजा मैडम जो है वो IB के लिए वहाँ पर गई हैं, और अगर वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो आपका जो है बोर्ड IB के अंदर आ जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो ए चेंज।
है ना। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, उनको गिनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिंगर टिप्स पे। तो बहुत सारे चेंजेस हैं और बच्चों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो है। आप आपका एग्जाम्पल ले लो अपना, कि मतलब क्या हम सोच सकते थे कि हमारे जो बच्चे हैं इतने जो है कॉन्फिडेंटली, और वो डिप्टी डायरेक्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर कमजोर पड़ा हुआ है और बच्चे जो है ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं, तो क्यों? तो ये बदलाव है, ये बदलाव, और इसके लिए बधाई के पात्र हैं सभी लोग। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपकी ऐसी कौन सी अचीवमेंट रही है ऐसी अपने काल में भी, या फिर अभी भी ऐसी कौन सी अचीवमेंट रही है जिसका इम्पैक्ट आप अभी तक देख पा रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग रही है, जिससे वो बहुत प्रभावशाली रही है? जी, अब आज मैं आपके स्कूल में हूँ, क्या कारण है? बच्चों का गाइड नहीं भाई, राकेश जी ने याद किया, आपकी मैडम मुझे याद करती हैं, या आपके सर मुझे याद करते हैं, क्यों करते होंगे? हो सकता है नहीं, छवि नहीं बनाएंगे। क्या है कि मैंने हो सकता है कि एक परिवार की तरह बात की, मैंने कनेक्ट कर दिया होगा, मैंने इनके साथ इस तरह से रहा होगा ताकि इनको उम्मीद रहती है कि साथ सर कर देंगे, आज सर आ जाएंगे। तो ये उम्मीद जो है ना बेटे, ये सबसे बड़ी जो है ना अचीवमेंट है इंसान की, कि अगर आपके पद पे होने के बाद भी अगर कोई आपसे ये उम्मीद करता है कि नहीं यार सर से बात कर लेते हैं, सर आ जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये मेरी अपनी सबसे अचीवमेंट है जिसको मैं देखता हूँ। तो मैंने बहुत सारे, कहते हैं ना इंसान कमाए, तो मैंने बहुत सारे टीचर्स का जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो मतलब ये कहता हूँ इतना प्यार दिया, मैं इतना उम्मीद की नहीं थी। तो ये सारा प्यार है जिसकी वजह से ये लोग याद कर देते हैं। और बच्चे तो जब बच्चों का नाम ले लेते हैं तो मैं तो भाग जाता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं। कारण क्या है कि वो सचिन तेंदुलकर का जो ना जो ऐड आती थी पहले, उसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर जगह रिपीट करता हूँ, कई जगह रिपीट करता हूँ। तो क्या ऐड थी वो? सचिन तेंदुलकर क्या कहते हैं कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, है ना। तो व्हाट टीचर एंड एचओएस यूज्ड टू आस्क मी कि भाई सर आप मॉर्निंग में देखते हैं तो आप वही, इवनिंग में देखते हैं तो आप वही, 6 बजे भी देख लो तो आपकी एनर्जी का लेवल वही, ये आप खाते क्या हो? मैं कुछ नहीं खाता भाई। मैं कहता फिर आपका सीक्रेट क्या है? तो सोचे शायद बादाम खा के आता वो मॉर्निंग में कुछ ज्यादा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा सीक्रेट इज, आपको भी बता रहा हूँ कि जैसे आप इतना स्माइलिंग फेस में आप इतनी अच्छी तरह से बातें कर रहे हो, इतनी अच्छी चीजें कर रहे हो, तो मेरी एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? मेरा सीक्रेट क्या है? द स्माइलिंग फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। दिस इज द बेसिक सीक्रेट। That's why I get energized. I feel that, and I always like to be among the students. I feel young. I feel energetic. So this is the secret. So my next question is, what is your holistic approach towards education? Like, towards children, you have felt that you are an environmentalist, I would say. You are very inspirational to us. Now I have also got कि अब ध्यान रखना है अपने नर्सरी का जो हमने बनाई है। होलिस्टिक में बेटा यही है कि आप जो ना खाली एकेडमिक में नहीं है, क्योंकि जिंदगी के अंदर सफलता जो है ना वो कैसे मिलेगी, इसीलिए मैं जो सूत्र दिया हूँ इसीलिए दे रहा हूँ कि जिंदगी खाली एक किताब से नहीं चलेगी। ठीक है, जिंदगी के अंदर ओपन बुक की तरह आप चलेंगे कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना। एक एग्जाम में आप देखते हैं तो लाइफ के अंदर कैसे जाना है उसके लिए भी चाहिए। आपकी हेल्थ भी जो है ठीक, शरीर माध्यम धर्म साधन, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, राइट। सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज whatever you want to achieve, whatever you want you to do anything for yourself as well as the others, it will be possible only when your health is very sound and healthy, right? So that thing is very clear. But after health, अगर आपका हेल्थ तो बहुत बढ़िया हो, बाउंसर है आप, लेकिन बाउंसर में कैरेक्टर क्या है? नेगेटिव है, तो क्या हो गया? आप वो डिस्ट्रक्शन फैलाएगा, तो देन हेल्थ इज नॉट गुड। देन तो उससे ऊपर क्या बोला, इसीलिए उसने कहा कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। वो हेल्थ भी काम नहीं आएगी, वो उल्टा करेगी। तो इसलिए होलिस्टिक में सबसे पहले जरूरी क्या है, तो फोकस शुड बी ऑन द कैरेक्टर। मेरा पर्सनालिटी जो है कैसे होनी चाहिए, तो पर्सनालिटी के अंदर सबसे पहला आता है कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर इज नथिंग बट हैबिट फॉर्मेशन। आप हैबिट फॉर्मेशन करिए तरीके से बैठना, कहाँ मुझे कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, कोई भी चीज़ है, किसी के सामने कैसे बात करना, हाउ आई हैव टू बिहेव,
विद एल्डर्स, आई हैव टू बिहेव विद यंगर्स। ये नहीं कि छोटा है तो उसको चलो उसके चलते हुए टोपी मार दी प्यार ठीक है, अब प्यार कर रहा हूँ, दैट्स वेरी गुड, दैट इज रिक्वायर्ड, हक की बहुत अच्छी बात, बट उसको ऐसे टप्पा मार दिया खेल खेल में। मजाक उतना ही करना है, मजाक किस लिए कर रहे हैं, फॉर इंजॉयमेंट, बट इंजॉयमेंट किसका हो रहा है, मेरा भी हो रहा है और उसका भी हो रहा है कि नहीं, मेरा तो हो रहा है उसका नहीं हो रहा है, देन इट इज बैड, देन इट्स नॉट ए गुड हैबिट। Now it is not inculcating a good habit among your personality, so your character is being distorted. So holistic के लिए आपका कैरेक्टर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आपकी एक्टिविटीज कैसे चलती हैं, आप क्या सोचते हो, थॉट प्रोसेस आपका क्या है, आपकी एकेडमिक कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें जो है होना चाहिए। आपका स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, आपका जो है आपका जो ये देखिए इतने अच्छे एंकरिंग आप करते हो, इतने अच्छे इंटरव्यू आप ले लेते हो, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें होलिस्टिक बात है। आप डिबेट में जा रहे हो, वाद विवाद में वाकपटुता आपके अंदर आ रही है, सिचुएशन के हिसाब से आप जो है ना चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, तो दीज ऑल थिंग आपको विशेष सिचुएशन पे आपको कैसे हैंडल करते हो। आप एकदम सिचुएशन आई उसमें हड़बड़ा तो नहीं रहे, एकदम अगर भूकंप आ रहा है घर में कोई भी है उसको आप टैकल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है, पता लगा कि आप भी भगदड़ में होंगे, तो आप पहले जब स्वयं आप एरोप्लेन में सफ़र किया कभी? नो सर, किया भी होगा, नहीं तो सुना भी होगा कि वहाँ एयर होस्टेस एक चीज़ बोलती है कि अगर वायु का दबाव कम हो जाए तो पहले मास्क स्वयं लगाएं, फिर बच्चे को, अगर आपके पास गोद में बच्चा भी हो तो उसको लगाएं बाद में। ये सुन करके हमारे इंडियन मेथोडोलॉजी में जो हमारे वो है उसमें माइंड सेट है, उसमें ये लगता है यार कितनी गंदी बात बता रहे हैं, कैसे गलत बात बता रहे हैं, क्यों? पहले बच्चे की तो बहुत केयर करते हैं ना, लेकिन ये उल्टा कह रहे हैं बच्चे को नहीं लगाना, पहले स्वयं लगाना, तो अपने को लगाने को बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये कि अगर आपने नहीं लगाया और आप जो है गड़बड़ हो गए तो उस बच्चे की केयर कौन कर पाएगा फिर? तो इसलिए पहले स्वयं समर्थ बनिए, स्वयं समर्थ बनिए, एंड देन आप क्या करें, इसकी नहीं कईयों की मदद कर पाएंगे। तो अपने आप को इतना समर्थ करिए कि आप अपने परिवार की, अपने अगल बगल की, और फिर समाज की, और फिर पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वसुधैव यानी पूरे वर्ल्ड की, पूरे यूनिवर्स की, पूरे विश्व की आप मदद कर सकें, इतने समझ कर तो हर तरीके से, तो दैट इज द होलिस्टिक। तो हमें पता चला कि दैट मेकिंग फन does not do not have to convert into bullying and we have to be self capable. तो सर आपने 17 चित्रों के बारे में बताया था, तो एक दो बताएं तो it will be great अगर आप एक दो से क्या सवाल। तो एक दो नहीं बताऊँ, मैं पहला ही सूत्र बता देता हूँ जो मैंने आज प्रेयर में भी बताऊँ, बच्चों को बताया था। प्रेयर में ये है कि बेटा कि सबसे पहली बात है कि अगर लाइफ में कोई चेंज आ सकता है तो दैट इज ओनली वन द इंडिविजुअल, है ना। तो जिंदगी में अगर कोई फर्क ला सकता है तो वो केवल मैं माने तपेश्वर जुगना नहीं, स्वयं आप हैं, ठीक है। मदर, फादर, टीचर, दे आर ओनली जस्ट गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन जब आप खुद स्वयं करेंगे तो आप बदलाव सकते। और दूसरा आपके लिए आपने एक दो और कहा, तो एक और बता देता हूँ मैं आपको, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नितांत तो बहुत नज़दीक ज़रूरी है, वो ये है कि आप यू आर एजुकेटेड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया सूत्र जो मैंने इसमें दिया है वो ये है, श्रद्धावान ज्ञान, यानी जिसकी अपने गुरु के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति अपार श्रद्धा होगी उसको ज्ञान हासिल होगा। सर, एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आप काफ़ी स्कूल्स में जाते हैं डिफरेंट, सो हाउ यू थिंक दैट ASOAC इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे हमारे स्कूल के लिए? अभी देखिए डिफरेंट में क्या होता है, बच्चे सब जगह सेम होते हैं, द ओनली थिंग इज कि एनवायरनमेंट कहाँ पर क्या मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है। जैसे आपका ये आपने न्यूज़ चैनल बना दिया, तो दैट डिपेंड्स ऑन द हेड ऑफ स्कूल, ऑन डिपेंड ऑन द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट ऑल्सो। माना सर ने भी कह दिया मैं चलो बनाते हैं, टीचर्स ने भी कहा चलो बनाते हैं, लेकिन बच्चे आगे नहीं आ पा रहे, वो नहीं हो पा रहा, तो नहीं होता। तो इट्स ए टीम वर्क, तो इसलिए हर स्कूल का अपना कल्चर होता है, अमेरिका जो, तो सभी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, बट समटाइम किसी में कोई चीज़ ज़्यादा, देखिए फिंगर्स क्या है, दे आर नॉट इक्वल, तो ये कंपेयर भी करना बड़ा मुश्किल काम है। इट इज बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स इंडिविजुअलिटी। अगर हम उसके साथ दूसरे साथ कंपेयर करेंगे तो वो फिर नहीं आएगा। हर एक का अपना पेस है, अपना वो है, अपनी इंडिविजुअलिटी है, और वो इंडिविजुअलिटी खोई नहीं चाहिए, वो हमेशा बरकरार रहने से बनी हुई, बट उसको क्या है, एनहांस करिए उसको, है ना, अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करिए। दूसरा क्वेश्चन था कि सजेशन क्या देंगे।
कि वो सजेशन मैंने सुबह ही आते ही दिया, जैसे आपकी प्रेयर में चल रहे थे तो मैंने राकेश जी से कहा कि जैसे जनगण के बाद खत्म हो गया, देन डिस्पर्सन हो रहा है, तो डिस्पर्सन में जब बच्चे चल रहे हैं तो मैंने कहा इसमें जो है ना आप जो है ना देशभक्ति के गीत का जो वो चला दीजिए, कैसे चला दीजिए, तो बच्चे जो भी जो हल्का तो मूवमेंट स्लो चल रहा है ना, दे विल विद स्पीड अप एंड जो उसके साथ आएगा कदम उनके उसी से चलेंगे। तो मैंने कहा इसको करके देख लो, देखो चेंज हो जाए। हम करते हैं संडे में। सर एट लास्ट मैं आपकी बात ही आपको बोलना चाहूंगी कि आप हमें भूल जाएंगे, हम होने के लिए आपको भूल नहीं सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपके साथ हमारी ये जो मेमोरेबल हमारी आपस में इंटरव्यू था हमारा, ये काफी हमें याद रहेगा। और आप लोग भी बने रहिए एक्सीलेंस 17 के साथ। धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ एक्सीलेंस 17 पर। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।